सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है इमरजेंसी स्विच वायरिंग। ये मास्टर स्विच वायरिंग का कनेक्शन किस तरह किया जाता है एवं इसकी वर्किंग किस तरह होती है, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली एवं ड्राइंग दोनों में समझने वाले हैं। चलिए पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, किस तरह हमें कहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर इसका कनेक्शन देखेंगे और ये किस तरह कनेक्शन इसका वर्क करेगा वो ड्राइंग में समझेंगे। तो जैसा कि नाम से ही दिया गया है मास्टर स्विच या इमरजेंसी स्विच, तो हमारे पास यह एक मास्टर स्विच है। हम इस मास्टर स्विच से क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितनी भी लाइट कनेक्ट हो, चाहे एक हो, दो है, चाहे 10 या 20, कितनी भी लाइट कनेक्टेड हो, सभी को हम इस मास्टर स्विच से इंडिविजुअली ऑन कर सकते हैं। दैट मीन्स सभी को एक साथ ऑन कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं सभी लाइट एक साथ ऑन हो तो हम इस मास्टर स्विच से एक साथ इसे ऑन कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं एक साथ ऑफ हो तो एक साथ ऑफ इसी से कर सकते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि हर एक लाइट को इंडिविजुअली ऑन करें तो हर एक लाइट को इंडिविजुअली एक एक स्विच से ऑन कर सकते हैं। तो इसका रिक्वायरमेंट जनरली हॉस्टल में या जहां पर भी हमारी कोई बड़ी चीज, बड़ी कंपनी होती है वहां पर होती है, ताकि हम एक साथ सभी लाइट को कंट्रोल कर सके। चलिए पहले देख लेते हैं किस तरह यह वर्क कर रहा है, फिर इसका कनेक्शन समझेंगे। चलिए पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं। अभी हमने ऑन किया है, सभी लाइटें हमारी ऑफ कंडीशन में है। ये हमारे पास मास्टर स्विच है और ये सभी का इंडिविजुअल स्विच है। अब हम मास्टर स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे हमारी सारी लाइटें ऑन हो जाएगी। देख लेते हैं, तो ये हमारी सारी लाइटें ऑन हो गई है। जैसे ही मास्टर स्विच को ऑफ करेंगे हमारी सारी लाइटें ऑफ हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हर एक लाइट को इंडिविजुअली ऑन करें। दैट मीन्स यहाँ की लाइट यदि हम ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं और यहीं से ऑफ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ से इसे ऑन करें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। दैट मीन्स हर एक लाइट को इंडिविजुअली भी ऑन किया जा सकता है और एक साथ मास्टर स्विच से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो इसी तरह की इसकी वायरिंग वर्किंग होती है। दैट मीन्स सभी को इंडिविजुअली यदि हम सिंगल सिंगल ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल ऑन ऑफ कर सकते हैं आसानी से, और मास्टर स्विच से करना चाहे तो मास्टर स्विच से कर सकते हैं। तो चलिए ये तो इसकी वर्किंग हुई, किस तरह यह वर्क करता है। अब हम इसके कनेक्शन किस तरह किया जाएगा ड्राइंग में समझ लेते हैं, फिर ड्राइंग में समझे किस तरह इसका कनेक्शन वर्क करेगा। चलिए पहले हम ड्राइंग में इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जो मास्टर स्विच है ये हम सिंगल वे के लिए यूज करेंगे। दैट मीन्स जो मास्टर स्विच होगा वह सिंगल वे हमारा स्विच होगा, एवं जो इंडिविजुअल स्विच होंगे वो हमारे सभी टू वे स्विच हो गए। तो इस लाइट में, इस कनेक्शन में हमने 4 टू वे स्विच यूज किए हैं। आप चाहे तो मल्टीपल किए, जितने आपको रिक्वायरमेंट हो उतने स्विच आसानी से यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास लैंप है जिनका कनेक्शन हमें करना है। चलिए पहले हम इसकी वायरिंग समझ लेते हैं, किस तरह कंट्रोल वायरिंग हमने की है, उसके बाद समझेंगे इसकी वर्किंग किस तरह रहेगी। तो चलिए इसकी वर्क, पहले हम इसकी कनेक्शन समझ लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो फेज आएगा उस फेज को हम देंगे हमारा जो मास्टर स्विच है, मास्टर स्विच के जो नीचे की साइड जो होता है यहां पर हम इसे कनेक्ट करेंगे। अभी क्या है, फेज हमारा जस्ट अभी मास्टर स्विच में कनेक्ट हुआ है। अब इस मास्टर स्विच से हम क्या करेंगे, जो हमारा टू वे स्विच होता है यहाँ पे हमें ऊपर और नीचे सप्लाई कनेक्ट करना होती है और सेंटर पॉइंट में हम यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ से जो डायरेक्ट फेज आ रहा है इसे ही ले जाके हमारे जो टू वे स्विच है सभी में नीचे की तरफ इसे कनेक्ट कर देंगे। ताकि क्या होगा, नीचे की तरफ कनेक्ट करने से जब हमारा ये मास्टर स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा तो फेज हमारा नीचे की तरफ फ्लो होता रहेगा कंटिन्यू। अभी हमने लैंप में कोई कनेक्शन नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे उसकी कंडीशन समझ लेते हैं, ऑन करने पे क्या कंडीशन होगी। तो ये तो अभी जस्ट ऑफ की कंडीशन थी। अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही इस स्विच को हम यदि ऑन करते हैं तो ऑन करने पे क्या होगी, यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आएगी, यहाँ पे तो कंटिन्यू सप्लाई रहेगी ही रहेगी। इसे ऑफ ऑन करते हैं तो ऑन करने पे क्या होगा, यहाँ से जो सप्लाई कनेक्ट है इसे हम कर देंगे टू वे स्विच के ऊपर वाली साइड कनेक्ट। दैट मीन्स सभी जगह जो हमारे टू वे स्विच जितने भी है सभी में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स जब हमारा यह मास्टर स्विच ऑफ रहेगा तभी यहाँ नीचे की तरफ सप्लाई कनेक्ट रहेगी। जैसे ही मास्टर स्विच को ऑन करेंगे तो ऊपर की तरफ सप्लाई कनेक्ट होगी।
अब जब हम इसे ऑन करेंगे तो ऊपर भी सप्लाई होगी और नीचे तो डायरेक्ट सप्लाई हो ही रही है। तो इससे यह समझ में आता है जब हम मास्टर स्विच को ऑन करते हैं तो हमारे सभी स्विच एक साथ ऑन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऊपर भी सप्लाई कनेक्ट होती है और नीचे भी सप्लाई हमारी कनेक्ट होती है। तो ये फंडा यही था कि मास्टर स्विच से सभी लाइट एक साथ ऑन ऑफ किस तरह होती है। तो ये तो जस्ट मास्टर स्विच का था, अभी हमने पूरा कनेक्शन नहीं बनाया है। अब हम इसमें न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। ये तो जस्ट फेस की वायरिंग हुई है और हमने देखा किस तरह हमारा मास्टर स्विच से सभी लाइटें ऑन ऑफ किस तरह होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो न्यूट्रल हमारा आ रहा है इस न्यूट्रल की वायरिंग किस तरह की जाएगी यह समझ लेते हैं। तो हमारा जो न्यूट्रल आ रहा है इसे हम दे देंगे जो हमारे लैंप है, सभी लैंप में इनपुट साइड पे एक ही तरफ ध्यान रखें। इनपुट साइड पे आप किसी भी साइड दे सकते हैं बट एक ही साइड दे। हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, यहीं से इसे कनेक्ट करके दूसरे लैंप में कनेक्ट किया है लूपिंग लेके, यहीं से हम तीसरे स्विच में तीसरे लैंप में कनेक्ट कर देते हैं और यहीं से चौथे लैंप में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे चारों लैंप में अभी हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो गया है। अब हम इस लैंप को इस स्विच से ऑन करना चाहते हैं तो इस लैंप का जो न्यूट्रल है इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस लैंप का जो न्यूट्रल है इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस लैंप का जो न्यूट्रल है जो दूसरा सिरा है उसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इस लैंप का दूसरा सिरा हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये फुल कनेक्शन हो गया है। इसे हम मास्टर स्विच कह सकते हैं, इमरजेंसी स्विच वायरिंग कह सकते हैं। तो ये तो फुल कनेक्शन था। अब इसकी वर्किंग किस तरह रहेगी यह समझ लेते हैं। हमारे सभी लैंपों में न्यूट्रल तो डायरेक्ट आ रहा है जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। अब फेस की कंट्रोलिंग किस तरह की जाएगी, किस तरह वर्क करेगा यह समझ लेते हैं। जब हमारा ये मास्टर स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा, यह ऑफ कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा, हम सभी को इंडिविजुअली एक लैंप को एक स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, ये हमारा फेज यहाँ पे नीचे की तरफ सभी में आ रहा है। तो जब भी हम इस 2 वे स्विच को नीचे की तरफ कनेक्ट करेंगे तो हमारा लाइट यह ग्लो होगा, इसे नीचे करेंगे तो यह ग्लो होगा और इसी तरह चारों हमारे लैंप ग्लो हो गए जिसे भी हम नीचे करेंगे। अब क्या होगा, अब हम मास्टर स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो ऑन करने पे क्या होगा, यहाँ का फेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आने पे क्या होगा, अब हमारा फेज यहाँ से यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स हमारे 2 वे स्विच के दोनों तरफ हमारा फेज आ रहा है। अब हम इस स्विच को नीचे करें चाहे ऊपर करें हमारे सारी लाइटें ऑन रहेगी क्योंकि फेज हमारा 2 वे स्विच के दोनों सिरे पे आ रहा है। तो इस तरह से मास्टर स्विच की वायरिंग की जाती है। जस्ट सिंपल होता है। एक बार फिर से इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं, इसका किस तरह ये वर्क कर रहा है। तो चलिए एक बार इसकी वर्किंग फिर से समझ लेते हैं। जैसे हम इस एमसीबी को ऑन करेंगे, हमारा मास्टर स्विच ऑन है तो सभी लाइटें हमारी ऑन हो गई। जैसे इसे ऑफ करेंगे सारी लाइटें हमारी ऑफ हो जाएगी। अब हम इसे इंडिविजुअली ऑन कर सकते हैं। जिस लाइट को हम ऑन करना चाहते हैं उस लाइट को आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यदि मास्टर स्विच से करना चाहे तो मास्टर स्विच से एक साथ ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।